ये एक्सरसाइज 4.2 है ना। चलो देखते हैं यहाँ से। स्टार्टिंग में बताए थे है ना सारा, अब आते कितने नंबर पे, थर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर है जिसका सम कितना है 27। तो क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर को मान लेंगे, क्या फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं एक्स। तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगी 27 माइनस एक्स हो जाएगी। बोल रहा फिर दोनों का प्रोडक्ट 182 है ना। क्या बोला, दोनों का प्रोडक्ट कितना 182। तो क्या हो जाएगी एक्स इंटू 27 बराबर 182 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 182 के बराबर कर दोगी। अब ये मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगी आंसर। 27 इंटू एक्स कितना हो जाएगी 27 एक्स हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगी इक्वल टू 182। सबको उस साइड लेकर चले जाओ तो कितना हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस तो चला तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी एक्स स्क्वायर। ये 27 प्लस में तो जाए तो क्या माइनस में हो जाएगी 27 एक्स, और ये 182 क्या हो जाएगी इधर प्लस में तो प्लस में रहेगी और बराबर कर दो 0। ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्यूशन कर लो, आ जाएगी आंसर। इसे सॉल्यूशन कर लो। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होती है वो इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना। 182 इंटू 1 कितना हो जाएगी 182 ही होगी है ना। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 9 1, 13 से लगाएगी 3 से 91 होता है 7 आ जाएगी है ना। कितना लाना है 27 लानी है ना। कैसे आएगी 27, 7 दूना 14, 13 जुट जाए तो आ जा रही है 27, 7 मल्टीप्लाई 2 14 हो जाएगी। 14 प्लस 13 कितना हो जाएगी 27 आ रही है। तो लिख दो, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 हो जाएगी है ना। क्या कोई दिक्कत है, यहाँ पे 7 दूना 14 इंटू लिख सकते हैं 14 इंटू 13, ये दोनों जोड़ने के बाद 27 आ रही है ना। हाँ, इसको सोल्व करने के लिए आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वरना नहीं बनेगी। अब क्या करेंगे, दोनों को x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगी x माइनस 13। उसी प्रकार से आंख मूंद करिए एक और लिख दो, कितना लिख देगी x माइनस 13। अब देखो यहाँ पे माइनस 14x, यहाँ x से कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी माइनस 14 से, तब ना आएगा माइनस 14x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी 14 इंटू 13 182 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ये और ये सेम है कॉमन ले लो, x माइनस 13 हो जाएगी और x माइनस 14 हो जाएगी। जब ये निकलेगी तो x बचेगा, यहाँ से निकलेगी तो माइनस 14 बचेगी। अब क्या करोगे, 0 का इक्वल कर दो, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x निकल जाएगी 13 और x माइनस 14 इक्वल टू कितना आ जाएगी 0, x इक्वल टू आ गया 14। तो पहला नंबर क्या माने थे, फर्स्ट को x माने है ना, या तो 13 का ले लो या तो 14 का ले लो, कोई भी लेगी तो बराबर ही होगा। पहला हो जाएगा 13, x बराबर 13 मानी है, तो सेकेंड क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 कितना बचेगी 14 बचेगी, 14 आ गया आंसर बन गया। क्या कोई दिक्कत है बोलो। हाँ चलो आ गई। अब कितना इजी था, उसी प्रकार से देखो 4 नंबर है, 4 नंबर देखो, 4 नंबर देखो बनाते हैं। 4 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, सम ऑफ द व्हिच स्क्वायर इज द कितना है इतना, दोनों का स्क्वायर कितना है इतना है। देखो ध्यान से, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर है ना, 2 है। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, पहला का x लिखते हैं, सेकेंड x प्लस 2 x प्लस 1 होती है, x प्लस 2 होती है, ऐसे लिखते हैं इंटीजर को है ना। तो 2 ही लेना है तो स्टार्टिंग का 2 ही ले लो, x और x प्लस 1 ले लेते हैं। ये क्या है 2 कंसेक्यूटिव है ना, लगातार पॉजिटिव
इंटीजर्स। क्या बोले, दोनों का जो सम है, सम ऑफ होल स्क्वायर क्या है 365, दोनों का स्क्वायर करो। क्या करेंगे, ये 2 है, क्या हो जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगी एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यही होगी ना, इक्वल टू, है ना, सम ऑफ होल स्क्वायर, दोनों के सम का स्क्वायर कितना है, सम ऑफ होल स्क्वायर का सम कितना है 365, यहाँ लिख दो 365। इसको तोड़ो, कितना हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या टूटेगी एक्स स्क्वायर प्लस क्या आती है 2ab यानी 2x प्लस 1 हो जाएगी इसका टू 365। अब यहाँ देखो x से कितना हो जाएगी 2x हो जाएगी, है ना, प्लस 2x, ये 365 को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगी प्लस 1 माइनस 365 इसकल टू 0, है ना। उसी प्रकार से 2x स्क्वायर प्लस 2x ये घट जाए तो कितना बचेगा माइनस 364 इसकल टू 0, है ना। अब क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो या फिर सबसे 2 कॉमन ले लोगे, सबसे कॉमन आ रहा है ना 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स माइनस ये 2 कॉमन लेगी तो कितना हो जाएगी 1 8 9 16 और 2 में 4, 2 चला जाएगा इधर 0 हो जाएगी, तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। एक के साथ कुछ नहीं तो एक मल्टीप्लाई है, तो 1 और 182 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगी 182। अब इसको तोड़ो कितना होगी 13 से लगा दो कितना हो जाएगा 91। देखो ध्यान से 7 दूना 14, 14 में से 13 जाए तो एक आ रही है ना, इजीली बन जा रहा है ना। 7 इंटू 2 इंटू 13, 7 दूना 14, 14 इंटू 13, 14 में से आ गया एक आ रही है, तो इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वो एक्स लाना है तो क्या करेंगे बड़ा वाला को माइनस में लिखना है माइनस 14x, यहाँ लिख देते हैं माइनस 13x लिख देते हैं प्लस करके 182, है ना, तब ना घट करके माइनस x आ जाएगी दोनों में। अब क्या करेंगे दोनों को x कॉमन ले लेंगे, है ना, x माइनस कितना हो जाएगी 14, आँख मूंद कर यही एक और लिख देना है x माइनस 14। अब देखो यहाँ पे 13x, यहाँ पे x से कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी 13 से, और देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी 13 मल्टीप्लाई 14, 13 मल्टीप्लाई 14 यही आ रही थी क्योंकि यहाँ पे निकाले फैक्टराइजेशन विधि द्वारा 182 आ रही थी, है ना। अब देखो ये और ये कॉमन है तो क्या करोगे यहाँ कॉमन ले लो, x माइनस 14 कॉमन ले लोगी तो क्या बच जाएगा ये x प्लस 13 बच जाएगी, x प्लस 13 बच जाएगी, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे 0 कर दो, x माइनस 14 इजकल टू 0, x प्लस 13 इजकल टू कर देगी 0, तो x इजकल टू आ जाएगी 14 और x इजकल टू माइनस 13। देखो जो माइनस 13 है ये क्या है रियल, मतलब नो रियल लेकर चलते हैं इसे, है ना। हमारा x निकल गया 14, तो हम क्या माने थे 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर को क्या माने थे, पहला था x, सेकेंड था x प्लस 1 थी, है ना। तो x कितना आया 14, 14 हो जाएगी, सेकेंड क्या आ जाएगी 14 प्लस 1 कितना आ जाएगी 15, बन गया, एक 14 हो जाएगी एक 15 आंसर हो जाएगी, बन गई ना। क्या कोई दिक्कत है, हाँ। एक देखो लास्ट क्वेश्चन है, बनेगी ये 2 क्वेश्चन अभी है, बन तो जाना चाहिए। द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, कितना इजी है, बन जाना चाहिए, नहीं तो बताते हैं नहीं बनेगी तो। चलो इसको यहीं पे लिखते हैं, क्या बोले ये एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से क्या है ये कम है 7 सेंटीमीटर, है ना। तो इफ हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर 2 साइड, 2 साइड जो निकालना है वो निकालनी है। क्या है राइट ट्रायंगल है तो एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करो, हाइपोटेनस ये होता है 13, है ना, ये तुम्हारा बेस है, बेस से कितना है 7 सेंटीमीटर, हम मान लेते हैं लेट, बेस को मान लेते हैं कितना x, तो जो एल्टीट्यूड है जो खड़ा है ना, जो एल्टीट्यूड है तो ये कितना हो जाएगी x माइनस 7 हो जाएगी, क्योंकि क्या है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है ना,
हाँ, तो ये कितना हो जाएगी एल्टीट्यूड, ये हो जाएगी x माइनस 7 और ये कितना हो जाएगी x। तो एक पता है ना तुम्हें, ये पाइथागोरस थ्योरम बताए है ना, उसी के यहाँ पे लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगाए ना, क्या बताए थे, ये a और ये b और ये c, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर होती है ना, यानी क्या होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होती है, उसी के पुट कर दो। AC कितना 13 का स्क्वायर हो जाएगी, AB कितना दिया है x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगी, है ना, प्लस BC कितना दिया x स्क्वायर, है ना, यहाँ जाएगी 13 का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होती है x स्क्वायर, फिर क्या होती है माइनस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू एक्स, कितना हो जाएगी 2 इंटू एक्स इंटू 7, यही होती है ना, प्लस होती है बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगी, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, है ना, यही होगी ना। चलो आगे, अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है इक्वल टू, एक देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक यहाँ पे, दोनों के क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर हो जाएगी, ये देखो 7 गुना कितना हो जाएगी माइनस 14x हो जाएगी, प्लस 49, इसको भी इधर ले आओगी, कितना हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इधर है तो माइनस 69 हो जाएगी, यहाँ से बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, घटाओ कितना बचेगी, 9 में से 9 जाएगी तो 0, 6 में से 2 गया तो 2, माइनस 120 बच जाएगी, है ना, हाँ माइनस 120 बच जाएगी। चलो अब आगे करते, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, चाहो तो यहाँ से फिर से 2 कॉमन ले सकती हो और छोटा हो जाएगा, 2 कॉमन लेगी तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या बच जाएगी 14x बच जाएगी, यहाँ क्या बच जाएगी 16 इक्वल टू 0, तो 2 ये चला जाएगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगी, है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो सॉल्व कर लो, क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता है एक इसको लेते हैं और ये जो 60 है इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या करते हैं डिवीजन करते हैं फैक्टराइजेशन विधि द्वारा, कितना हो जाएगी 30, 2 से लगा के कितना हो जाएगी 15, 5 3 से लगा कितना हो जाएगी 5, देखो ध्यान से हमको लाना 7 लाने, क्या जोड़े क्या घटावे उसको देखना है, करो 3 दूनी 6 5 दूनी 10, 10 में से 6 जाए तो नहीं आ रहा है, 15 15 2 दूनी 4, ये भी नहीं आ रहा है, 5 दूनी 10, क्या करेंगे 2 दूनी 4 तिहाई 12, है ना, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, 12 में से 5 जाने पर 7 आ रहा है ना, ऐसे कर सकते हैं ना, देखो ध्यान से 2 दूनी 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूना 4 तिहाई 12, 12 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, तो 12 में से 5 जाए तो कितना बचेगी 7 बच जा रही है, यानी इसी का प्रयोग कर लेंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पहले माइनस में डालना चाहे तो बड़ा वाला माइनस में डालेंगे 12x, और इसको घटाने के लिए क्या करेंगे प्लस 5x डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 5 है ना, तोड़ने के बाद आया माइनस 16 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे कॉमन ले लो, यहाँ से x निकल जाएगी कॉमन, तो कितना आएगी x माइनस 12 आएगी, यहाँ से x निकल जाएगी तो क्या आ जाएगी 12 ना आएगा, आँख मूंद कर यही लिख दो, यहाँ पे कितना आ जाएगी x माइनस 12। अब देखो यहाँ पे x यहाँ है 5x, तो क्या करेंगे प्लस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो ऑटोमेटिकली ये 60 पूर जाएगा, 12 5 60। अब क्या करेंगे ये और ये दोनों सेम है, कॉमन ले लो, कितना हो जाएगी x माइनस 12 हो जाएगी, है ना, इंटू x प्लस कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी, राइट। चलो आगे, अब यहाँ पे देखो ध्यान से x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ क्या करो 0 के इक्वल कर दो, 0 x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगी 0 का इक्वल, x इक्वल टू कितना आ जाएगी 12 और x इक्वल टू कितना आ जाएगी माइनस 5। चलो अब देखो ध्यान से, ये माइनस 5 को नो लेकर चलते हैं, नो एलिजिबल लेकर चलते हैं, ये लेकर चलते हैं x इक्वल टू 12। देखो ध्यान से हम लोग क्या माने थे, एबव लेट क्या माने थे, जो बेस था हमारा x माने थे, है ना, तो x कितना निकला 12, तो हो जाएगी ये 12 हो जाएगी, और जो हम एल्टीट्यूड माने थे, एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड कितना माने थे x माइनस 7 माने थे, है ना, तो x कितना है 12, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगी
5 हो जाएगी आंसर, यानी 12 और 5 आंसर जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? हाँ ये तुम्हारा बन गया। एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको थोड़ा देख लो जब देख ही रही सारा तो। देखो ध्यान से, एक कोटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस कर रहा सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल एक डे में क्या बोल रही है? पोल्ट्री आर्टिकल क्या है? प्रोड्यूस कर रही है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्टी आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। If the total cost of production on that day was 90, find the number of article produced, the cost of each article। निकालना, नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना है और सबका कॉस्ट निकालना है, कितना कितना पड़ा है। ध्यान से पढ़ो इसको फिर से। कोटेज इंडस्ट्री जो है प्रोड्यूस करती है पोल्ट्री आर्टिकल एक डे में, है ना। इट वाज ऑब्जर्व इन और अ पार्टिकुलर डे, किसी खास दिन क्या किया है? ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया है ना। डेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, जो प्रत्येक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्रोडक्शन आया था क्या है? वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डे। तो जितना एक दिन में आर्टिकल जितना जो प्रोड्यूस होता है ना, मतलब जितना बनता है उससे क्या है? 3 मोर देन ट्वाइस। ये समझो ध्यान से क्या बोलना चाह रहा है। 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हम लोग क्या करेंगे? लेट मान लेंगे कि आर्टिकल प्रोड्यूस होता है एक्स, तो इसका दुगना कर करके क्या करेंगे? 3 उसमें ऐड कर देंगे, तो वहां निकल जाएगी कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, अब कॉस्ट निकल ही जाएगी और ट्विस्ट ये आर्टिकल पता है दिन में कितना होता है, तुम लोग क्या करते हैं? इसे क्या कर सकते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा निकल जाएगा। फिर देखो दे रखा है टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितना हुआ? 90 रुपये का हुआ है, तो इसका टू 90 कर देना है, तो हमारा निकल जाएगी एक्स और वो निकल जाएगा आर्टिकल। नहीं समझ में आए ना? चलो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कहाँ पेज खाली है? थोड़ा सा ले लेते जगह, कहीं तो खाली है। चलो यहाँ बन जाएगी, देखते प्रयास करके। बाप बहुत दूर है, कैसे क्या होगी? चलो इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा देखो गलती रही है, थोड़ा लगेगा है ना खराब जैसा, लेकिन क्या करें, सॉल्व करना पड़ेगा। यहीं पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन। चलो देखो क्या करेंगे, यहाँ से ना ऐसे जाएंगे, ऐसे करके मूव होते हुए इतना में इशारा बन जाएगी, समझी? इतना में बना देंगे। ठीक है, देखो ध्यान से क्या बोले, कोटेज इंडस्ट्री है ना, तो क्या करेंगे? लेट मान लेंगे। लेट क्या कर लेंगे? लेट 3 मोर द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, इसको मान लेते हैं एक्स। मानो एक्स नंबर क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा, तो जो इसका रेट है, रेट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है? जो प्रोड्यूस हो रही है ना, एक्स से कितना? 3 ज्यादा है, 3 हो जाएगी, एक्स प्लस 3 है। 3 मोर द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ये 2x है, 2x प्लस 3 हो जाएगी, समझे? ये नंबर ऑफ आर्टिकल x माने तो बोल रहा ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल है, 2x प्लस बोल रहा 3 ज्यादा है, 2x प्लस 3। ये निकल गया एक आर्टिकल का रेट है, दाम है कितना? इतना। नंबर प्रोड्यूस हो रही है एक्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तब ना होगा जितना नंबर बोल रहा। 90 रुपया उस दिन का आया है पूरा प्रोडक्शन, समझी? जो कॉस्ट प्रोडक्शन है तो कितना होगी? जो कॉस्ट प्रोडक्शन है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 90 रुपया है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगी। ये क्या? नंबर ऑफ आर्टिकल है और एक आर्टिकल का दाम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेगी तब ना टोटल आर्टिकल का दाम निकलेगी, है ना। मानो एक का दाम है 1 रुपया, तो 5 का दाम कितना होगा? तो 5 मल्टीप्लाई 1 करेगी तब ना आएगा 5 रुपया। यहाँ पर उसी प्रकार से नंबर ऑफ आर्टिकल है एक्स है, ये रुपया दे रहा, रेट दे रहा आर्टिकल का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगी? 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना है? 90 रुपया आ रहा है ना। ये एक इक्वेशन बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x स्क्वायर प्लस
3x, इसको ले आओ इधर तो -90 हो जाएगी इक्वल टू 0। अब देखो 90 और 2 कितना हो जाएगी 180, 180 को यहाँ पे तोड़ दो, कितना हो जाएगी 180 को 2 से लगाएगी कितना हो जाएगी 90, 90 होगी ना, 2 से 45, फिर 5 से लगा दो 9, 3 से लगा दो 3, कितना लाना है 3x, करो ध्यान से कैसे आएगी, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 3 3 नहीं आ रही है, 15 15 3 14 12, देखो 15 में से 12 घटाओ 3 आ रही है ना, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लोगी, कितना बचेगा 2x बचेगी क्योंकि 2x स्क्वायर है, प्लस कितना बचेगी यहाँ पे 15 बचेगी क्योंकि x ऑलरेडी कॉमन निकल गया यहाँ पे, है ना, माइनस ये यहाँ से देखो आंख मूंद कर यही वाला लिख दो यहाँ पे, है ना, 2x प्लस 15। अब देखो यहाँ पे ये माइनस 12x है, यहाँ पे क्या है 12x है, क्या करना पड़ेगा केवल -1 से लगानी पड़ेगी, है ना, तब ना -12x आ जाएगी, माइनस और प्लस -90 हो जाएगी। 90 कैसे होगी यहाँ पे, यहाँ 2 है ना, ये 2 यहाँ 6 से लगानी पड़ेगी 6 से, तब ना 6 दूना 12x होगा, यहाँ पे 15 6 90 हो जाएगी। अब देखो ये दोनों कॉमन है तो निकाल लो, यहाँ पे क्या निकल जाएगी 2x प्लस 15 निकल जाएगी कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगी x माइनस 6 बच जाएगी, है ना, क्या कोई दिक्कत है। हाँ अब इसको 0 कर दो तो x निकल जाएगी 6, ये माइनस में आएगा इसको छोड़ दो, x निकल गया 6, यानी एक दिन में कितना प्रोडक्शन होता है एक दिन में कितना प्रोडक्शन होता है 6, दाम कितना होगा 2 × 6 + 3 कितना 14 12 + 3 कितना आया 15, यानी 15 और 6 कितना आंसर हो जाएगी 15 और 6 आंसर हो जाएगी, बन गया चैप्टर, ये समाप्त हो गई है। देखो इस एक्सरसाइज हम सारा का कवर कर लिए हैं, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जो कि नहीं हुआ है, और सबका लाइनिंग करके लिखा हुआ आराम से समझ सकती हो, 1 से 2 बार रिपीट करना, प्रैक्टिस करोगी सब बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक और एक्सरसाइज है 4.3 जो सबसे इजी है, तुरंत बन जाएगी और फिर खत्म हो जाएगी चैप्टर। चलो बढ़िया है बनाना।